राहु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है, परंतु इसका प्रभाव किसी भी भौतिक ग्रह से कम नहीं माना जाता। राहु वह ग्रह है जो व्यक्ति की तीव्र इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, असामान्य सोच और भौतिक लालसाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब राहु कुंडली के पंचम भाव में स्थित होता है, तब इसका प्रभाव व्यक्ति की बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, पूर्व पुण्य, शिक्षा, प्रेम संबंध और मंत्र साधना जैसे विषयों पर गहराई से पड़ता है। पंचम भाव को पूर्व पुण्य भाव कहा गया है, क्योंकि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रत्यक्ष संकेत देता है। ऐसे में पंचम भाव में राहु का होना अत्यंत कार्मिक और गूढ़ अर्थ रखता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव है। यह भाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है, उसकी सोच कितनी मौलिक है और वह ज्ञान को किस प्रकार ग्रहण करता है। जब राहु यहाँ स्थित होता है, तब व्यक्ति की बुद्धि सामान्य नहीं रहती। ऐसे जातक पारंपरिक सोच से अलग हटकर विचार करते हैं। वे नए प्रयोग करने वाले और जोखिम लेने वाले होते हैं। राहु यहाँ व्यक्ति को असाधारण बुद्धि दे सकता है, किंतु साथ ही भ्रम और गलत निर्णय की संभावना भी उत्पन्न करता है। कार्मिक ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव में राहु यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने बुद्धि, ज्ञान, प्रेम या संतान से जुड़े विषयों में या तो असंतुलित व्यवहार किया था या फिर इन क्षेत्रों में अत्यधिक आसक्ति रखी थी। संभव है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग स्वार्थ के लिए किया हो या प्रेम संबंधों में छल कपट किया हो। इस जन्म में राहु उसी भाव में आकर उन कर्मों का विस्तार और शोधन करता है। व्यक्ति को पुनः वही विषय मिलते हैं, किंतु इस बार भ्रम और आकर्षण के साथ, ताकि आत्मा सही और गलत के बीच अंतर करना सीख सके। पंचम भाव संतान का भाव भी है। राहु यहाँ संतान विषयक मामलों में असामान्यता देता है। संतान देर से हो सकती है या संतान अत्यंत बुद्धिमान लेकिन विद्रोही स्वभाव की हो सकती है। कभी कभी संतान से संबंधित चिंता बनी रहती है। कार्मिक दृष्टि से यह संकेत देता है कि पूर्व जन्म में संतान से जुड़ा कोई ऋण या कर्म अधूरा रह गया था। इस जन्म में व्यक्ति को संतान के माध्यम से धैर्य, त्याग और समझ विकसित करने का अवसर मिलता है। रचनात्मकता के क्षेत्र में पंचम भाव में राहु व्यक्ति को असाधारण प्रतिभा दे सकता है। ऐसे जातक लेखन, अभिनय, मीडिया, फिल्म, राजनीति, शेयर मार्केट, सट्टा या शोध जैसे क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं। राहु यहाँ व्यक्ति को जोखिम लेने की प्रवृत्ति देता है। यदि गुरु या बुध का शुभ प्रभाव हो तो यह जोखिम सफलता में बदल सकता है, किंतु यदि मार्गदर्शन न मिले तो यही राहु व्यक्ति को गलत फैसलों की ओर ले जा सकता है। प्रेम संबंधों में पंचम भाव में राहु तीव्र आकर्षण और अचानक संबंधों का संकेत देता है। व्यक्ति प्रेम में अत्यधिक डूब सकता है, किंतु स्थिरता की कमी हो सकती है। कार्मिक रूप से यह दर्शाता है कि आत्मा को प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझना है, न कि केवल आकर्षण और वासना के स्तर पर अटकना है। कई बार यह प्रेम संबंध जीवन में बड़ा सबक बनकर आता है। पंचम भाव मंत्र, साधना और विद्या का भी भाव है। राहु यहाँ व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रहस्यमय ज्ञान की ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण पूर्व जन्म की साधना का संकेत भी हो सकता है, किंतु इस जन्म में राहु यह परीक्षा लेता है कि व्यक्ति ज्ञान का उपयोग किस उद्देश्य से करता है। यदि उद्देश्य शुद्ध हो तो राहु असाधारण सिद्धि भी दे सकता है। पंचम भाव में राहु के लाभों की बात करें तो यह व्यक्ति को तेज बुद्धि, असामान्य सोच, रिसर्च क्षमता, रचनात्मक प्रतिभा और भीड़ से अलग पहचान देता है। ऐसा व्यक्ति नई खोज करने वाला, नए विचार लाने वाला और समाज में अलग स्थान बनाने वाला हो सकता है। राजनीति, मीडिया, टेक्नोलॉजी और सट्टा जैसे क्षेत्रों में यह राहु विशेष रूप से फलदायक सिद्ध होता है। वहीं इसके नुकसान भी कम नहीं है। पंचम भाव में राहु व्यक्ति को भ्रमित निर्णय, प्रेम में धोखा, संतान चिंता,
शिक्षा में उतार चढ़ाव और मानसिक अस्थिरता दे सकता है। व्यक्ति कभी कभी अपने ही विचारों में उलझ जाता है और सही गलत का अंतर खो बैठता है। यदि गुरु कमजोर हो तो यह राहु व्यक्ति को गलत मार्ग पर भी ले जा सकता है। राहु की महादशा या अंतरदशा जब पंचम भाव से संबंधित होती है तब इस भाव के सभी विषय सक्रिय हो जाते हैं। इस समय व्यक्ति की बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान और रचनात्मक कार्य जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राहु की महादशा में व्यक्ति अचानक प्रसिद्धि पा सकता है या अचानक विवादों में घिर सकता है। यह समय जोखिम भरा होता है किंतु संभावनाओं से भी भरा होता है। राहु की दशा में प्रेम संबंध तीव्र हो सकते हैं, नए संबंध बन सकते हैं या पुराने संबंध टूट सकते हैं। संतान से संबंधित निर्णय, शिक्षा में बदलाव या रचनात्मक क्षेत्र में बड़ा अवसर मिल सकता है, किंतु इस समय धैर्य और विवेक अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। अब शास्त्रीय दृष्टि से यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि पंचम भाव में स्थित राहु पर यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उसके फल में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह दृष्टि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि दृष्टि के माध्यम से ग्रह अपनी प्रकृति और कर्म फल दूसरे ग्रह या भाव पर स्थानांतरित करते हैं। राहु स्वयं एक छाया ग्रह है, अतः उस पर पड़ने वाली दृष्टियां उसके स्वभाव को या तो शुद्ध कर सकती हैं या और अधिक विकृत बना सकती है। यदि पंचम भाव में स्थित राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और सुधारात्मक योग माना जाता है। गुरु बुद्धि, विवेक, धर्म और शास्त्रीय ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु की दृष्टि राहु के भ्रम को कम करती है और उसकी तीव्र इच्छाओं को सही दिशा देती है। ऐसे जातक असाधारण बुद्धि वाले होते हैं परंतु उनकी बुद्धि में नैतिकता और विवेक का समावेश होता है। पूर्व जन्म में यदि ज्ञान का दुरुपयोग हुआ हो तो इस जन्म में गुरु की दृष्टि वाला राहु उस कर्म का शोधन करता है। संतान संबंधी समस्याएं भी इस योग से काफी हद तक संतुलित हो जाती है और व्यक्ति गूढ़ विद्या, ज्योतिष, दर्शन या आध्यात्मिक शोध की ओर अग्रसर हो सकता है। यदि पंचम भाव के राहु पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो यह योग कार्मिक रूप से अत्यंत गहरा माना जाता है। शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य का ग्रह है। इसकी दृष्टि राहु की जल्दबाजी और अति महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करती है परंतु प्रारंभ में जीवन में विलंब, मानसिक दबाव और संघर्ष अवश्य देती है। ऐसे जातक शिक्षा, संतान या प्रेम के विषयों में देर से स्थिरता प्राप्त करते हैं किंतु शनि की दृष्टि राहु को स्थायित्व देती है और जीवन में परिपक्व निर्णय लेना सिखाती है। पूर्व जन्म के कठोर कर्मों का शोधन इस योग के माध्यम से होता है। यदि पंचम भाव के राहु पर सूर्य की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति में अहंकार और आत्म केंद्रित सोच बढ़ सकती है। सूर्य आत्मा और अधिकार का ग्रह है। इसकी दृष्टि राहु की महत्वाकांक्षा को सत्ता, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की ओर मोड़ देती है। ऐसे जातक राजनीति, प्रशासन या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में आकर्षित हो सकते हैं किंतु यदि सूर्य कमजोर हो तो यह योग अहंकार, गलत निर्णय और संतान से टकराव भी दे सकता है। कार्मिक रूप से यह संकेत देता है कि पूर्व जन्म में सत्ता या अधिकार का दुरुपयोग हुआ था। यदि पंचम भाव के राहु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति का मन अत्यंत चंचल और भावनात्मक हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और राहु भ्रम का। इस संयोजन से व्यक्ति कभी अत्यधिक उत्साहित और कभी अत्यधिक निराश हो सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव और मानसिक अस्थिरता देखी जाती है। कार्मिक दृष्टि से यह योग भावनात्मक कर्मों के शोधन का संकेत देता है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो व्यक्ति कल्पनाशील, रचनात्मक और संवेदनशील बनता है। यदि पंचम भाव के राहु पर मंगल की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति में तीव्रता, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और साहस बढ़ जाता है। यह योग व्यक्ति को सट्टा, शेयर मार्केट, खेल या तकनीकी क्षेत्रों में आकर्षित कर सकता है किंतु नकारात्मक स्थिति में यही योग क्रोध, जल्दबाजी और गलत निर्णय भी दे सकता है। कार्मिक रूप से यह संकेत देता है कि पूर्व जन्म में शक्ति या साहस का दुरुपयोग हुआ था। यदि पंचम भाव के राहु पर बुध की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति अत्यंत चतुर, तर्कशील और रणनीतिक बनता है। बुध बुद्धि और संचार का ग्रह है। इसकी दृष्टि राहु को चालाकी और बौद्धिक कुशलता देती है।
ऐसे जातक लेखन, मीडिया, व्यापार या कूटनीति में सफल हो सकते हैं, किंतु नकारात्मक स्थिति में यह योग छल कपट और मानसिक बेचैनी भी दे सकता है। यदि पंचम भाव के राहु पर शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति प्रेम, कला और भोग विलास की ओर अत्यधिक आकर्षित होता है। प्रेम संबंध तीव्र और असामान्य हो सकते हैं। कला, अभिनय और रचनात्मक क्षेत्रों में यह योग विशेष फलदायी हो सकता है। कार्मिक दृष्टि से यह संकेत देता है कि आत्मा को प्रेम और आकर्षण के वास्तविक स्वरूप को समझना है, न कि केवल भौतिक सुख में उलझना है। इस प्रकार पंचम भाव में स्थित राहु पर पड़ने वाली ग्रह दृष्टियां उसके कार्मिक परिणामों को गहराई से प्रभावित करती हैं। राहु स्वयं परिणाम नहीं देता, बल्कि जिन ग्रहों से वह जुड़ता है उन्हीं के अनुसार फल देने लगता है। इसलिए राहु के फल को समझने के लिए उस पर पड़ने वाली दृष्टियों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह एक शक्तिशाली कार्मिक योग है जो व्यक्ति को असाधारण बनने का अवसर देता है। यह योग व्यक्ति को पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों से जोड़ता है और इस जन्म में उसे सही दिशा में पूर्ण करने का अवसर प्रदान करता है। पंचम भाव में राहु व्यक्ति को भ्रम के माध्यम से विवेक सिखाता है और यही इसका सबसे गहरा कार्मिक संदेश होता है।